हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सभी। तो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जय एग्जाम में। तो फ्रेंड, आज हम बात करेंगे कि 100 तक के पहाड़ों का योग ज्ञात करना। ठीक है, 100 तक के पहाड़े होते हैं, उनका योग कैसे ज्ञात किया जा सकता है। तो आपको कुछ नहीं करना है, इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक है, बिल्कुल बहुत छोटी सी, बस आपको भी याद रखनी है। अगर आप देखो नॉर्मली करोगे, जैसे हमने माना कि हम 3 का पहाड़ा ले लेते हैं। ठीक है, हम 3 का पहाड़ा लेंगे तो कितना आ जाएगा। जैसे 3 का पहाड़ा लिख लेता हूँ मैं। 3 का ना 3, और 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 3 छंग 18, 3 सत्ते 21, 3 अट्ठे 24, 3 नम 27 और 3 ढाई 30। अगर हम इनको जोड़ेंगे तो देखिएगा हमें बहुत समय लगेगा, और हमें क्या करना है, इनको जोड़ना नहीं है। ठीक है, जोड़ना नहीं है। और हमें करना क्या है, तो हमें कुछ नहीं करना। जैसे कि हमें क्या करना है, एक एन गुणा 55, बस एन याद रखना है और गुणा 55 रखना है। मतलब एन का मतलब है कि जिस पहाड़े का योग ज्ञात कर रहे हैं हम, वो वाला पहाड़ा याद रखना है और 55 से मल्टीप्लाई कर देनी है। जैसे कि ये 55 है और एन है। अब देखिए, 3 का पहाड़े का हमें योग ज्ञात करने को पूछा गया था, 3 के पहाड़े का। तो हमने अगर 3 का पहाड़ा लिख कर योग ज्ञात करेंगे तो बहुत समय लगेगा। तो हमें क्या करना, 3 के पहाड़े को 3 का 3 लिख लेना, और गुणा में कितना कर देना, 55। जब गुणा 55 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 3 पंजे 15 का 5, एक कैरी बची, 3 पंजे 15 और एक 16, कितना आ जाएगा 165। अब 165 आ चुका, ये आपका आंसर है। अगर हम इसे नॉर्मली जोड़ेंगे तो देखिए कितना आएगा। अगर नॉर्मल जोड़ कर देखें तो देखिएगा 7 7 4 11, मतलब पीछे पीछे वाली संख्या जोड़ते हैं ना, तो देख लेते हैं। 6 3 9, 9 दूनी 18, 18 19 20, 20 और 5 25, 25 26 27 28 29 30 31 32 33 और 34, 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45, 45 और 0, 45 का कितना आ जाएगा हमारा, 45 का आ जाएगा हमारा 5। ठीक है, 45 का 5, हासिल बचे हमारे 4। अब 4 कैरी बची, अब देख लेते हैं फिर उनके आगे वाली संख्या जिनमें डबल है। तो 3 है, 3 2 5, 5 2 7, 7 2 9, 9 और 1 10, 10 और 1 11, 11 और 1 12, 12 और कितना बचा हमारा, 4 बचा। 12 13 14 15 16। ठीक है, 4 बचा था ना, तो 16। अगर इस प्रकार से जोड़ेंगे तो हमारा कितना समय लगा, इस प्रकार से भी आप निकाल सकते हो। पर आपको कुछ नहीं करना, बस आपको याद रखना है एन गुणा 55। किसी भी पहाड़े का योग ज्ञात करने के लिए क्या याद रखना आपको, एन गुणा 55। अब जैसे कि हमने देखा, हम देख लेते हैं 24 का पहाड़ा है। 24 के पहाड़े का मतलब हमें योग ज्ञात करना, तो 24 के पहाड़े को 55 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा। तो देख लेते हैं, यहाँ कर लेते हैं नॉर्मली मल्टीप्लाई। इस प्रकार से तो थोड़ा समय लगेगा, हमसे हो नहीं पाएगी। देखिएगा 55 है और 24 है। ठीक है, 4 पंजे 20 का 0, 2 कैरी, 5 चौक 20, 20 और 2 22। ठीक है, इसके बाद में 2 पंजे 10 का 0, 1 कैरी, 2 पंजे 10 और 1 11। ठीक है, 0 का 0, 2 का 2, 2 और 1 3 और 1 का 1। तो कितना आ जाएगा इसका पहाड़े का, वो मतलब योग बराबर लिख देता हूँ मैं, 1 3 2 0। ये आपका आंसर आ चुका है। इसी प्रकार से अगर कोई और पहाड़ा ले लेते हैं, जैसे कि हमने लिया 25 का पहाड़ा ले लेते हैं। तो 25 का पहाड़े के क्या करना हमें, 25 गुणा 55। बस एन क्या होता है, योग होता है, मतलब जो जिस संख्या का जो संख्या ली जाती है, तो 25 गुणा 55। अब इसको करेंगे, देख लेते हैं, यहाँ करके देख लेते हैं, यहाँ करके देख लेते हैं 55 गुणा 25। तो 5 पंजे 25 का 0, 5 पंजे 25, 5 पंजे 25 का 0, कितनी कैरी बची, 2, 5 पंजे 25 और 26 27, कितनी होगी 270, गुणा 2 पंजे 10 का 0, 1 कैरी, 2 पंजे 10 और 1 11। ठीक है, 0 7 2 और 1 3 और 1 का 1। तो इसका भी कितना आ जाएगा हमारा, 1 3 7 0। ठीक है, ये क्वेश्चन मार्क था और ये क्वेश्चन मार्क। इसी प्रकार से आप निकाल सकते हो। अगर हम लेना चाहें, जैसे किसी और पहाड़े का लेना चाहते हैं, तो ये 25 के पहाड़े का आएगा। अगर आपको यकीन नहीं आ रहा हो तो आप मोबाइल में भी कैलकुलेशन करके देख सकते हो। ठीक है, बस मैंने आपको समझा दिया है किस प्रकार से निकालते हैं कि 1 से लेकर 100 तक के पहाड़ों का योग। इसके बाद में हम कोई एग्जाम्पल और ले लेते हैं, जैसे कि हमने लिया 26 का ले लेते हैं। ठीक है, तो 26 का पहाड़े का योग ज्ञात करना, तो उसके बाद में हमें 55 से मल्टीप्लाई कर देनी है। 55 से मल्टीप्लाई कर देने के बाद हमारा आंसर आ जाएगा। जैसे कि हमने देखा, अब इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं हम, 55 गुणा 26। ठीक है, तो 6 पंजे 30 का 0, 6 पंजे 30 का 0, कितनी कैरी बची 3, 6 पंजे 30 और 3 33, गुणा 2 पंजे 10 का 0, 2 पंजे 10 का 0, कितनी कैरी बची 1, 2 पंजे 10 और 1 11। ठीक है, फिर 0 का 0, 3 का 3, 3 और 1 4, 1 का 1। तो कितना आ जाएगा हमारा ये
इसको हम आ जाएगा हमारा 1430। ठीक है, 1430 यह हमारा आंसर आ चुका है। इसी प्रकार से अगर हमें किसी और का भी निकालना है तो उसका भी आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे कि अगर हम एक एग्जांपल और लेते हैं, वो भी लास्ट, जैसे कि हमने देखा 34 का, 34 के पहाड़े का योग ज्ञात करना है। तो 34 के पहाड़े का योग ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना होगा, 34 के पहाड़े का योग ज्ञात करने के लिए हमें 55 से मल्टीप्लाई कर देनी है। जब 55 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए 55 गुणा 34 मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 पंजे 20 का 0, 2 कैरी बची, 4 पंजे 20 और 2 22। ठीक है, 22 आएगा। मल्टीप्लाई 3 पंजे 10, 3 पंजे 15 का 5, 1 कैरी, कितनी बचा 1, 3 पंजे 15 और 1 16, 0, 5 2 7, 6 2 8 और 1 का 1, तो कितना आ जाएगा हमारा ये आंसर 35 का पहाड़े का भी 1870। तो फ्रेंड इस वीडियो में कुछ नहीं था, बस आपको ये याद रखना कि किसी भी पहाड़े का योग ज्ञात करने के लिए उस पहाड़े की संख्या लिख लेनी है और उसके बाद में जैसे 55 है और गुणा 55 लगा देना। ठीक है, n गुणा 55 याद रखना है और मल्टीप्लाई करके आपको आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, मतलब किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक के लिए बाय, टेक केयर। और फ्रेंड वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, अगर फर्स्ट टाइम चैनल पर हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को दबा देना। तो फ्रेंड इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। चलते हैं, बाय।